इंजीनियरिंग में डिजी चैनल पे मेरा आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फोर्स क्या होते हैं, कितने तरह के फोर्स होते हैं और किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपके पास आती जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, फोर्स फोर्स है क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और ये बॉडी हमारी चल रही है, तो बॉडी तभी चल रही होगी जब इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। या कोई हमारी बॉडी है मतलब स्थिर भी अगर है, स्थिर तभी है जब तब कि इसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। और अगर कोई बॉडी चल रही है, चलते चलते क्या हुआ कि इसमें इसकी या तो वेलोसिटी चेंज हो जाए या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा है जिसने इसकी मोशन को चेंज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी अगर चल रही है या रुकी हुई है, तो उसमें कुछ चेंजेस अगर हो रहे हैं तो किसी ना किसी वजह से हो रहे हैं, उस वजह को ही फोर्स कहते हैं। यानी हम इसको डेफिनेशन कह सकते हैं, द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल और बॉडी, this is called the force. It can be defined as the cause of change in the state of motion of a particle or body. किसी बॉडी की पार्ट के मोशन की स्टेट में जो चेंज हो रहा है या चेंज होने का जो कारण है, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन, यानी एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स के करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो फोर्स क्या होता है, एक ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। यानी अगर मैं कहूँ फोर्स के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स हैज़ द फॉलोइंग बेसिक करेक्टरिस्टिक। फोर्स में तो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, एक एरो मैंने बना रखा है यहाँ पे, इस तरह से किस तरह से रिप्रेजेंट करूँ मैं। मान लो ये पॉइंट एक बी दिया हुआ है और यहाँ पे जो है 40 किलो न्यूटन का एक फोर्स दिया हुआ है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। किस पॉइंट पे लग रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। और जो लाइन होगी डायरेक्शन को और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करेगी, उसे कहेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन। तो इस तरह से ये चार चीजें हो गई हैं। ये हो गया, देखिए दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है मैग्नीट्यूड, ये है एरो बता रहा डायरेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो चार चीजें हैं जो कि किसी भी फोर्स को है ये व्यक्त करता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर और कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ फोर्स के बारे में, कि फोर्स जो है कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए फोर्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, या दो तरह के प्लेन में होते हैं। एक तो कोई प्लेन हो सकता है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं कोप्लेनर, एक होते हैं नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स किसी एक ही प्लेन में है तो उसे हम कहेंगे कोप्लेनर। कि जितने भी फोर्स हो, सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कोप्लेनर। कोई भी प्लेन जो है कोई दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, या वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा, या एक्स जेड कोऑर्डिनेट होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के मिलकर बना होगा तो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा वो। वाई जेड प्लेन से बना होगा तो वाई जेड प्लेन कहलाएगा। एक्स और जेड कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होगा तो एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, किसी भी दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है तो उसे हम प्लेन कहते हैं। तो अगर कोई भी जितने भी फोर्स हैं अगर केवल किसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसे कहेंगे वो प्लेनर। और अगर फोर्सेस एक से ज्यादा प्लेन में लाई करते हैं तो उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब ये भी कई तरह के होते हैं, कोलिनियर होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, कोकरेंट भी होते हैं, नॉन कोकरेंट भी कहते हैं।
नॉन कोप्लेनर में भी तीन तरह के होते हैं, पैरेलल होते हैं, कोकरेंट होते हैं और नॉन कोकरेंट होते हैं। तो चलिए पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि कोलिनियर, पैरेलल, कोकरेंट और नॉन कोकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए, अगर कोलिनियर की बात करें, कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो भी फोर्सेस है, हमारे पास जो भी फोर्सेस है, when the line of action of all the forces of the system act along the same line, the force system is called a collinear force। यानी कि सारे फोर्सेस क्या है, एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पे, एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पे। ये भी एक फोर्स ये लग रहा है P1, एक फोर्स लग रहा है P2 और एक फोर्स लग रहा है P3, और तीनों एक ही लाइन एक्सिस पे है, तो इसे हम लोग कहेंगे कोलिनियर फोर्स। जैसे टग ऑफ वार, जैसे कोई एक रस्सी है, रस्सी को खींच रहे हैं, कई लोग मिलकर रस्सी को खींच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ खींच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ खींच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे खींच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे खींच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे खींच रहे हैं, कुछ ऐसे खींच रहे हैं। तो यानी डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारे लाइन एक ही एक्सिस पे है, तो इसे कहते हैं वो कोलिनियर फोर्स। तो जो एक ही जिस जब सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही होता है तो उसे कहते हैं कोलिनियर फोर्स। नेक्स्ट जो फोर्स होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्स का मतलब होता है जब सारे फोर्सेस जो है एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इसमें कहते हैं पैरेलल फोर्स। ऑल द फोर्सेस आर लाई इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। अब ये जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, इनकी जो लाइन ऑफ एक्सिस होती है सबकी अलग होती है, मतलब ऑल द व्हेन the direction of all the forces are are parallel with each other, while line of action are different। लाइन ऑफ एक्शन है कि सबको अलग अलग है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी अलग है, ये अलग है, ये अलग, और सब क्या पैरेलल है एक दूसरे के, और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लाइक लाइक पैरेलल लाइक फोर्स, एक होते हैं अनलाइक। लाइक फोर्स का मतलब होता है अगर सारे फोर्सेस पैरेलल हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में है तो लाइक फोर्सेस है। अगर फोर्सेस पैरेलल है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में तो अनलाइक फोर्सेस है। तो लाइक का मतलब होता है वो फोर्सेस जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन। इसमें क्या है, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे कहते हैं अनलाइक फोर्सेस। जैसे कि तराजू, अब तराजू देखा होगा, तराजू तराजू में क्या होता है, एक वाट पार्ट ऐसे रखा जाता है, एक पार्ट ऐसे रखा जाता है और ऊपर से इससे तोला जाता है इसको ऐसे। तो एक फोर्स तो ऐसे लगा हुआ है और दो फोर्सेस नीचे लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ऑल थ्री फोर्सेस आर पैरेलल फोर्सेस। तो अब मैं आगे डिस्कस आपसे करता हूँ आगे। कोप्लिनर फोर्सेस बता दिए हमने। When the line of action of a set of forces lie in a single plane is called the coplanar forces. When the line of action of all the forces don't lie in the one plane, this is called the non-coplanar forces. तो नेक्स्ट आपका बताता हूँ मैं आपको, ये होते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या होते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस? देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है कि when the forces all passes through a single point, that point is called the point of concurrency। जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं, मान लो एक फोर्स ये लगा हुआ है, एक फोर्स ये लगा हुआ है, एक फोर्स ये लगा हुआ है, और सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं, ये सब पॉइंट लाइन ऑफ एक्सिस एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, जैसे कहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। When the line of action of all the forces meet at a point of concurrency, concurrency force may or may not be coplanar, ये हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं।
नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स भी सकते हैं और कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स भी हो सकते हैं। तीसरा होता है आपका, जैसे ट्रस, जो हमारे घरों की ट्रस होती है ना, जब बनाए जाते हैं तो ट्रस कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि सब जितने फोर्सेस होते हैं, ये ऐसे करके ट्रस बनाई जाती है, ऐसे करके ऐसे ट्रस बनाई जाती है, ऐसे करके ऐसे ट्रस बनाई जाती है। ये सारे जितने भी ट्रस होते हैं, इन सब सारे जो पॉइंट फोर्स होते हैं सब एक ही पॉइंट में बन रहे होते हैं, देखिए सारे ट्रस। तो इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। नॉन कोलिनियर मतलब होता है when the forces of a system do not meet at a common point of the concurrency. This type of the force system is called a non-concurrent force. जैसे पैरेलल फोर्सेस होते हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे पॉइंट से नहीं मिल सकते, इसे कहते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो जब फोर्सेस एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है, तो ये दोनों पॉइंट कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नेक्स्ट आपका, अगर आगे बढ़े तो एक होते हैं कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्स। तो a force system in which all the forces lie in a single plane and meet at one point, that is called the coplanar concurrent force. नेक्स्ट आपका है, अगर आगे बढ़े इससे तो coplanar and non-concurrent force. Those forces don't meet at a common point. However, they lie in a single plane. तो कोप्लेनर प्लस सिंगल प्लेन, नॉन कॉन्करेंट वाला फोर्सेस एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं। जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम, तो ये बीम बनी हुई है, ये बीम पे सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ये पॉइंट कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि सबकी लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, कभी पॉइंट जो है एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। कोई भी फोर्स आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इसलिए कहेंगे इसे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नेक्स्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि क्या नॉन कोप्लेनर एंड कॉनकरेंसी फोर्स, इस सिस्टम में क्या होता है कि जितने फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे होते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से पास होते हैं। जैसे एक पल हम खंबा लगाते हैं, बिजली खंबा लगा हुआ तो देखा होगा, बिजली खंबे से बहुत सारे तार लगे होते हैं ऐसे करके, तो सारे खंबे को कसने के लिए, जैसे खंबा गिरने ना पाए। देखिए ये सारे अलग अलग प्लेन पे हैं, लेकिन सब मिल कहाँ रहे, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसे हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ये हम कह सकते हैं जैसे ट्राईपोड होता है, जब मोबाइल रखा जाता है ऐसे करके, तो मोबाइल में जो ट्राईपोड लगे होते हैं ऐसा होता है ऐसे करके, ऐसे सारे जो है अलग अलग प्लेन में होते हैं, लेकिन सब मिलते कहाँ पर, एक पॉइंट पे जाकर के। इसे हम लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर मतलब जितने फोर्सेस होते हैं सारे अलग अलग प्लेन में होते हैं, और कॉन्करेंट का मतलब होता है जितने फोर्सेस होते हैं सब एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो इन लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इस तरह से हम फोर्सेस को कर सकते हैं। ऐसे एक और होता है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स का मतलब होता है कि सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन पे होते हैं और वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। द फोर्सेस विच डोंट लाई इन ए सिंगल प्लेन and do not pass through a single point are known as the non-coplanar non-concurrent force. सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई नहीं करते और वो सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे नहीं मिलते, इसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अब अगर मैं इसका डायग्राम देखूं, बहुत सिंपल इसका डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए ये एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में चार फोर्स लगे हुए हैं और चारों फोर्सेस क्या है, पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसलिए नॉन कॉन्करेंट है, चारों के प्लेन अलग अलग है, इसलिए हम कहेंगे इसे नॉन कोऑपरेटिव नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो मेरे ख्याल से ये आपको आ गया होगा कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं। तो ये फोर्स था, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक थी, और मैं
फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको उसका डायग्राम बना करके आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।